नमस्ते बच्चों, मैं हूँ श्रीमती डुकरे आर अनुसूचित जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळा अकोली, तालुका जिंतूर, जिला परभणी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6। पाठ का नाम है सैर। ये एक चित्रात्मक पाठ है। सैर का मतलब है यात्रा। सैर करने के लिए, यात्रा करने के लिए जो मार्ग होते हैं वो मार्ग का यहाँ पर विवेचन किया गया है। ये जो यात्रा के मार्ग है इन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है बस स्थानक यानी थल मार्ग, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डा, हवाई मार्ग और ये है रेल स्थानक। इन 4 चित्रपाठ की हम आज जानकारी लेंगे। पहला है बस स्थानक, तो चलते हैं बस स्थानक पर। देखो बच्चों, ये एक बस स्थानक है। यह बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफी बड़ा स्थान है। सामने एक बस खड़ी है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बनाया है। दूसरी ओर पीने की पानी की व्यवस्था की है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। वही 2 बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रख दिया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है। क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक थल मार्ग का परिवहन है। ये बस स्थानक की जानकारी है और हम देखेंगे बंदरगाह। देखो बच्चों, ये एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाजों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में माल और यात्री का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। एक पाल वाली नाव भी है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पथ बने हैं। इन पर से होकर लोग नाव तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। पानी में कचरा न डालें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। ये है बंदरगाह का दृश्य।
तो हम अगला दृश्य देखते हैं हवाई अड्डे का। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बोर्ड लगा है। और वही रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए खड़ी है। हवाई अड्डे में एक कई स्थान पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। इमारत के दूसरे ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है। हवाई जहाज़ों के निकट यात्री और मालवाहक गाड़ियां खड़ी है। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, ऐसी चेतावनी दी गई है। अब हम देखेंगे रेल स्थानक। ये एक रेल स्थानक का दृश्य है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यह आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर जाने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं। वह सूचना फलक लगा है, अपने सामान का ध्यान रखो। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है। तो इस तरह से आज हमने सैर यानी कि यात्रा का जो चित्रपाठ है इसके बारे में जानकारी ली।